नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। आपको बताएंगे कि आखिरकार महंगाई ने लोगों की किस तरह से कमर तोड़ी हुई है और किस तरह से ये सब्जियों के दाम अब रसोई पर भारी पड़ने लगे हैं। सब्जियों के बढ़ते हुए दाम लोगों को रास नहीं आ रहे। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लोगों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। जो सब्जी पहले 20 रुपए किलो मिला करती थी, अब वो 40 रुपए प्रति किलो मिल रही है। 40 रुपए किलो उनका रेट हो चुका है, जिससे महिलाओं की रसोई पर खासा असर पड़ रहा है। सब्जी खरीदने आए लोगों की बात करें तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोगों पर महंगाई की मार किस कदर पड़ रही है और वो कितने परेशान हैं। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी का है, जहां पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले मटर के दाम 100 रुपए किलो हुआ करते थे, लेकिन अब ये 140 बिक रही है। वहीं टमाटर भी लगातार और ज्यादा लाल होता हुआ नजर आ रहा है। जो टमाटर पहले 30-40 के रेट में मिलता था, अब वो 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि 10 रुपए किलो की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा अन्य सब्जियों पर भी 10 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़त हुई है। यहाँ पर सब्जी खरीदने आई महिलाओं और अन्य लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महंगाई के चलते उनके बच्चों की फीस तक स्कूल में जमा नहीं हुई है। सरकार को इस महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। पहले जो सब्जी 10 रुपए किलो मिलती थी, अब वही सब्जी 50 रुपए किलो बिक रही है। लोगों में सरकार के प्रति बढ़ती महंगाई को लेकर काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई से उनके घर के बजट पर पूरा असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल भी महंगा है और खाने की सामग्री भी लगातार महंगी हो रही है। घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। बहन जी, कितना फर्क पड़ा आपकी रसोई के बजट पे जिस तरीके से लगा? क्या क्या चीज महंगी हुई है? आलू महंगे हो गए, 20 रुपये महंगे हो गए, आलू टमाटर तो महंगे। क्या कहना चाहोगे सरकार को जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी रही है, सरकार क्या कर रही है? कितना फर्क मानते हो सब्जी और कितना फर्क पड़ रहा है घर के बजट पर? डबल पड़ गया जी। क्या कारण मानते हैं महंगाई का? महंगाई बीजेपी सरकार है और क्या है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, रिफाइंड ऑयल इतना हो गया, सारे ऑयल इतने महंगे हो रहे हैं। आज से 1 साल पहले 80-85 की रिफाइंड की फार्चून की तेल की आती थी, अब 190-200 रुपये आ रही है। सरसों का तेल 200 के करीब हो रहा है। पेट्रोल इतनी महंगी हो गई, आलू 100 रुपये धड़ी, 150 रुपये धड़ी आलू मिल रहा है। क्या खाएगा गरीब आदमी? की बात करेंगे चुकंदर की, पहले 20 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए किलो। 10 रुपए किलो इसमें भी मार्जिन हुआ है। फिर सफ़ेद बैठा हुआ खीरा की बात करेंगे तो पहले 30 रुपए किलो था, अगर बढ़िया खीरा लेंगे तो 40 रुपए किलो। मटर के रेट तो ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। पहले तो 100 और 120 रुपए किलो की थी, आज के बाजार में देखेंगे तो कम से कम 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी है। 140 है। 140 रुपये। इसके अलावा ग्वार है। हाँ, गुआर है। हाँ। गुआर का रेट 80 रुपए किलो है। पहले कितना था? पहले 70 रुपए किलो थी। इसके अलावा शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च पहले से खराब डाउन हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फरीदाबाद में सिर्फ 180 मरीज ही अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। फरीदाबाद के हर गांव में आज मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद के सोते गांव में 400 से अधिक मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, तो 3 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद में जहां स्वास्थ्य विभाग अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद और अन्य आसपास के जो गांव हैं वहां पर हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। फरीदाबाद में आज डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां सरकारी अस्पताल में डेंगू के मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे, तो वहीं हर गांव में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद के सौते गांव के लोगों का कहना है कि गांव में 400 से अधिक डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, तो वहीं अब तक 3 लोगों की डेंगू के कारण मौत हो चुकी है। आलम यह है कि गांव में अभी तक किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया तक नहीं है और न ही अभी तक प्रशासन की ओर से डेंगू को मच्छरों के मारने के लिए फॉगिंग करते नजर आए हैं। ऐसे में अब गांव के लोगों ने ही मिलकर ये फैसला किया है कि अब गांव में खुद अपने पैसों से फॉगिंग कराई जाएगी। तो वही डेंगू से पीड़ित मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। गांव में भी कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में गांव में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू के बहुत ही मरीज पाए गए हैं, जिसमें आए दिन यदि हम एक औसतन आंकड़े लें तो 400 मरीज कम से कम हमारे गांव के अंदर अभी भी प्रेजेंट में डेंगू की चपेट में हैं और करीब जिनके
कोई आंकड़ा नहीं है, करीब 2000 के आसपास लोग घरों में बीमार अपना इलाज करा रहे हैं। इसको रोकथाम करने के लिए आज गांव के युवा वर्ग ने, बुजुर्गों ने और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने आज हमारे गांव में ये फॉगिंग का आज एक नया कदम उठाया है, जिसकी वजह से गांव के अंदर आज फॉगिंग कराई जाएगी, जिससे कि हम डेंगू एक महा बीमारी पर थोड़ा सा काबू पा सकें। जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कम से कम 2-3 लोगों की यहाँ डेथ भी हो गई है। ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 1000-1500 के आसपास मरीज यहाँ पे होंगे जो डेंगू से। इसका मुख्य जो कारण है वो जल भराव है। आप आसपास देखोगे वहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है, जिसके कारण मच्छर पनप रहा है और लोग इसमें बीमार हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक परिवार में कई लोग जो है लगभग हर परिवार में से 1 या 2 लोग यहाँ पे एडमिट है। ये जो भयावह हो गई थी, उसी के बाद गांव के युवा साथियों ने फैसला किया कि हमें अपने स्तर पे ये फॉगिंग करानी चाहिए। और सभी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कितनी अनदेखी है, लापरवाही है, जो दावे करते हैं कि गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, सेवाएं की जाएंगी और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बताएंगे कि आखिरकार अब कई दशकों के बाद लाल डोरा की जमीन की भी रजिस्ट्री होने लगी है। आपको बता दें कि तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिगांव में युवा पंकज तंवर को भारतीय जनता पार्टी के तिगांव ओबीसी मंडल मोर्चा की सदस्यता दिलाते हुए बताया कि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे लेकर चल रही है। मोदी और मनोहर सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश में ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हाल ही में दशकों पुरानी लाल डोरा की समस्या को देश और प्रदेश की सरकार ने हल किया है। आज लाल डोरा समाप्त कर जन जन को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि 370 धारा जिसको हटाने की बात तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हमारे देश का नेतृत्व करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 को हटाकर एक इतिहास रच डाला है। और बीजेपी सरकार ऐसी है जो सबसे पहले देश के बारे में सोचती है, उसके बाद अपने बारे में और पार्टी के बारे में सोचती है। और बीजेपी सरकार का व्याख्यान करते हुए राजेश नागर ने कहा कि इस सरकार ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा बहाई है, बाकी विपक्ष ने तो देश को लूटने का ही काम किया है। विधायक राजेश नागर ने बीजेपी में कार्यकर्ता की सदस्यता बढ़ाते हुए पंकज तंवर को तिगांव ओबीसी मंडल मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कराते हुए नजर आए और इस मौके पर गांव के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विधायक लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी मनोहर की सरकार में देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। ये सब आप लोगों के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है। मनोहर सरकार ने लाल डोरा की रजिस्ट्री कर सभी को जमीन का मालिकाना हक दिलाकर कई दशकों से चली आ रही समस्या को निपटाने का काम भी किया है, जो देश और प्रदेश के हित में है। राम मंदिर के बारे में जब इलेक्शन आता है, जब बात करती है इसको बनाएगी ना बनेगा, कहते थे कितना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सही बात है, बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है, बीजेपी राज में मुमकिन था। तो ये देखो, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के बारे में सोचता है। चाइना को पसीने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, पहले देश को लेती है, फिर पार्टी को लेती है, फिर अपने आप को लेती है। और जगह क्या है, पहले खुद, फिर पार्टी और देश तीसरे नंबर पे। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे। सही। अगर ये 370 नहीं हटी होती तो तालिबानी सारे कश्मीर में घुस जाते, सारे तालिबानी कश्मीर में आ जाते। ये अब पत्थरबाजी हो रही है कहीं नहीं। अभी भी तो वो वही सब लोग हैं जो रह रहे कश्मीर में, कोई बदल तो नहीं दिए कि यहाँ के वहाँ भेज दिए, वही कश्मीर में वही लोग हैं। पत्थरबाजी हो रही है। तो ये देखो, देश को जो सुरक्षित कर सकता है, चाइना ने कितनी बार कोशिश कर ली। बढ़ते अगली खबर की और अब खबरों में बात करेंगे पलवल की। आपको बता दें कि देश में आज भी कई कानून बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, हैरत की बात तो ये है कि अस्पताल में उपचार करवाने आई मरीज के साथ आई महिला अटेंडेंट के साथ कंपाउंडर ने न केवल छेड़छाड़ की, बल्कि किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अलावलपुर चौक स्थित एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन मरीज की महिला अटेंडेंट के साथ कंपाउंडर द्वारा छेड़छाड़ का आरोप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर
लिया है और कैंप थाना प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि एक पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसकी बहन अलालपुर चौक स्थित निजी अस्पताल में उपचाराधीन थी। रात को उसकी बहन को कैनोला लगाने आए अस्पताल के कंपाउंडर ने उसे छेड़छाड़ की। विरोध करने पर टीकरी ब्राह्मण निवासी कंपाउंडर ऋषिपाल ने उसे इस घटना का जिक्र किसी को करने पर जान से मारने की धमकी भी दी और बाहर चला गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत कैंप थाना पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। हॉस्पिटल का मैटर है। रात में लेडी पेशेंट एडमिट हुई थी, उसकी सिस्टर उसकी गार्जियन थे साथ। उसके हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने रात को अभद्रता की है। सुबह में कंप्लेंट मिली है और कंप्लेंट में मैंने FIR रजिस्टर करके अक्यूज को राउंड अप कर लिया है। तो किस किस के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है? सिर्फ एक ही मुलजिम है जिसने ये अभद्रता की है पेशेंट की केयरटेकर के साथ। आरोपी को गिरफ्तार किया गया क्या? अब तक राउंड अप किया है जी, एज सुन एज अरेस्ट करेंगे। फिर खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। आपको बता दें कि गुड़गांव मार्ग हीरो एजेंसी का शोरूम ऑटो लिंक के स्पेयर पार्ट में के गोदाम में आग लग जाने के कारण करीब 20 लाख का सामान जलकर स्वाहा हो गया। मामले की भनक पाते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगनी बताई जा रही है। ये गोदाम तीसरी मंजिल पर था और आग कितनी तेज थी इसका अंदाजा आप गोदाम की छत को देखकर लगा सकते हैं। गोदाम की छत पर लगी पत्थर की पट्टियां टूट कर नीचे गिर पड़ी और जगह जगह गोदाम में दरारें भी आ गई। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उस समय गोदाम के नीचे काफी लेबर काम कर रही थी। गुड़गांव मार्ग हीरो एजेंसी के शोरूम ऑटो लिंक पर उस समय हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट के कारण तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लग गई। इस गोदाम में एजेंसी के स्पेयर पार्ट रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और आग ने जल्द ही भयंकर रूप धारण कर लिया। करीब इस आग से 20 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को करीब 1.5 घंटे में काबू पाया। जो हीरो की बाइक की एजेंसी है उसमें आग लगी हुई है जी। तो हम घटनास्थल पे पहुंचे अपनी टीम को लेकर के। आग का हमने देखा कि आग कौन सी बिल्डिंग में लगी हुई है। वो 2nd फ्लोर पे लगी हुई थी जी। तो हमने अपनी टीम के साथ आग पे कंट्रोल किया और आग को बुझा दिया। करीब कितने का नुकसान बताया जा रहा है? आग में जो पंकज जिंदल जी है वो मौके पे मौजूद है। लड़के उसको देखने भी गए, बुझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फोन कर दिया। तो इतने फायर ब्रिगेड आ गई तो उन्होंने करीब 1 से 1.5 घंटे में आग पे काबू पाया। तो क्या था, कहाँ पर आग लगी और करीब कितना नुकसान हुआ इसमें? ये मेरा स्पेयर पार्ट्स का गोडाउन था, उसमें आग लग गई थी। तो करीब 20 लाख रुपए के आसपास का उसमें स्पेयर पार्ट्स था जिसमें जो नुकसान हुआ उसमें। करीब कितने घंटे में यहाँ पे पुलिस पहुंची? कितने घंटे में काबू पाया आग पे इसमें? 1-1.25 घंटा लगा। तब पुलिस आई थी? पुलिस भी आई थी। इसमें वैसे कोई हताहत तो नहीं हुआ? वैसे नहीं, वैसे कोई आग का कोई कारण पता चला किस तरह? कारण कुछ पता लगा नहीं है वैसे। मतलब जो एक बस कारण समझ में आता है या सोच सकते हैं तो ये है कि शॉर्ट। चलिए खबरों में बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में एक स्वीट्स की शॉप पर हादसा हो गया। सिटी में बनी गजल स्वीट्स की दुकान पर काम करने वाले 20 वर्षीय मुकेश दुकान में लगी ओपन लिफ्ट में फंस गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुकेश झारखंड का रहने वाला था और कई दिन से मिठाई की दुकान पर काम कर रहा था। मुकेश की लिफ्ट में फंसने की सूचना पर लोग स्वीट्स के बाहर एकत्रित हो गए और शाक्य समाज के प्रतिनिधि मान सिंह शाक्य ने आकर स्वीट्स का शटर डाउन करवाया। सिविल लाइन थाना पुलिस के भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट चुकी है। इस मामले में जब दुकान मालिक से पूछा गया तो दुकान मालिक ने बताया कि कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, सामान के लिए लिफ्ट बनाई हुई थी। लड़का शैतानी करने के लिए लिफ्ट में चढ़ा था और ये हादसा हो गया। थाना सिविल लाइन से जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया कि ये ओपन लिफ्ट में फंसने व एंगल लगने से मुकेश को चोट लगी, जिस कारण से ये मामला सामने आया है और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। जांच के बाद केस दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या मानते हैं आप, कोई लापरवाही हुई है लिफ्ट में? कोई टेक्निकली खराबी थी या क्या दिक्कत? नहीं, लिफ्ट में सर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है जी। सामान के लिए लिफ्ट रखी हुई है जी। लड़का शैतानी करके ऊपर चढ़ गया जैसे भी है जी, चाहे जल्दी करके चढ़ गया जी, तो उस कारण ये घटना हुई। कितनी उम्र है और कहाँ का रहने वाला है? ये झारखंड का है जी, 20 साल इसकी उम्र है जी। ठीक है, आपका पूरा नाम सर? आकाशदीप बंगा। क्या नाम है आपका पूरा सर? जी मान सिंह शाक्य का रहने वाला जी, और यही दुकान में काम करता था।
आज ये सुबह लगभग 10 बजे लिफ्ट है, जो ओपन लिफ्ट है सामान जाने वाली, उसमें ऊपर गया था। लिफ्ट में फंसने से और चोट लगने से एंगल जी। तो सर क्या सामने आ रहा है कि कोई नींद आ गई उसको या क्या हुआ? नींद तो क्या ही है, उसको या तो पैर वगैरह फिसले होंगे, ओपन लिफ्ट होने की वजह से दीवार के एंगल के लगने से सिर में चोट लगी है, जो कि लापरवाही है लिफ्ट ओपनिंग। ओके, तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस द्वारा इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके, जांच करके, अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब अम्बाला की। अम्बाला शहर नारायणगढ़ रोड स्थित एक किराने की दुकान में आग लगने की खबर सामने आई है। सामान जलकर स्वाह हो गया। बता दें कि आधी रात के वक्त दुकान में आग लगी थी और सुबह के वक्त दुकान मालिक को फोन आया कि जिसमें उसे पता चला कि उसके दुकान से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचा और देखा कि उसकी दुकान में आग लग चुकी है और सारा सामान जलकर स्वाह हो चुका है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान मालिक ने बताया है कि उसकी दुकान में सुबह 3 बजे के आसपास आग लगी थी। जब उसके पास फोन आया उनकी दुकान से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद वो दुकान पर आए तो देखा कि उसकी दुकान में आग लगी और पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। फोन आया, लड़का सामने बैठा होता है, वो गाड़ी बस में उसमें ट्रक में सोता है जी। तो उसने सवेरे 3 बजे हमें कॉल करके बताया कि यहाँ पे धुआं हो रखा है, एकदम बाहर से अंदर, मतलब कि साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है सर। इस करके फिर उसने हमारे को फ़ोन करा तो हम उसके बाद आके देखा सर, तो ये तो सारा कुछ था। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह वाले बुलाया सर। हाँ जी, फायर ब्रिगेड आ गई थी जी। हाँ, कितना नुकसान हो गया होगा आपकी दुकान का? मैं कहती दिवाली का पूरा भरा हुआ था जी, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं है, आज जीरो हो गया, हम जीरो, इसको बोलते हैं जीरो। खबरों में बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि इस बेमौसम बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अम्बाला में मौसम विभाग द्वारा हरियाणा पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इसी कड़ी में अम्बाला में तेज बारिश हुई और उसमें किसानों का पीला सोना भीग गया। बारिश के बाद किसानों की खुशी पर एक बार फिर से पानी फिर गया। बता दें कि किसानों का पीला सोना पककर तैयार हो चुका था, अब मंडियों में बेचने के लिए पड़ा था। ऐसे में सरकार ने दावा किया था कि किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके बारिश आने के बाद मंडियों में कोई भी इंतजाम नहीं दिखे और आज फिर से किसानों का सोना पानी में भीग गया। बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से निराशा छा गई। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने सरकार के इंतजामों की खुली पोल खोल कर रख दी है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों की फसल को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज की बरसात ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी है। भाई 2 ट्रालियां लेकर आए, बारिश में यहाँ सारी भीज गई और मौके पर कोई वो नहीं है भाई, हाँ हल नहीं है, ना कोई सट गया नीचे सारी पूरा सबका बोरियां पड़ी यार, बिना वजह तो इन्हों कोई ठाने वाला नहीं है। इन कौन उठावेगा इन्हों, जिसकी ट्राली बाहर बारिश में खड़ी है कोई मतलब नहीं है। यहाँ सरकार का तो जमी गोला कम के नीचे तो बिलाई जा भीज गई, क्या करा उसनू गरनाला से 2 ट्रालियां 3 देखो आपके सामने, देखो टेरी पड़ी है, सारा गिल्ला हो चुका है। सारी टेरी देखो आप खुद के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, उधर से वो देखो कितना नुकसान है। और जीरी उठान कह रहे भी जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। उठान आप देख सकते हैं सारा सेटिंग अंदर पड़ा, ये देखो कैसे उठान बाहर, सारा ही सिस्टम इनका खराब है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पानीपत के गांव छाजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 24 वर्षीय युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि रात करीब 9 बजे 2 युवक स्कूटी पर सवार होकर उन्हें घर छोड़कर वहां से फरार हो गए। उन्होंने अनुज को देखा तो अनुज मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं अनुज के परिजनों ने बताया कि अनुज के फोन से एक ऑडियो मिला है जिसमें वो अपनी कजन भाई से फोन पर बातचीत कर रहा है। किसी मुकेश नाम के शख्स के साथ झगड़ा होने की बात कर रहा है और बता रहा था कि फोन कॉल आने के करीब आधे घंटे के बाद ही अनुज की मौत की सूचना उन्हें मिली है। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही की बात कही जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य पोस्टमार्टम से सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भाई मुकेश ने मेरे तो मानते 4-5 बंदे
बुला रखे यार जल्दी आ जा तू। वो बोला मैं पानीपत हूँ, मैं नहीं आ सकता, ये टाइम लगेगा। बोला किसी ने भेज दे। तो उसके 15-20 मिनट बाद उसकी डेड बॉडी घर पर पहुँच जाती है। डेड बॉडी उसके घर गोपाल और एक और लड़का दूसरे का फिरोज है, 2 लड़के उसने छोड़ के गए हैं। मतलब वो डेड बॉडी ना घर घेर का भागे, मतलब वो कुछ बताया नहीं उनने भाई इस वजह से इसकी हत्या हुई है इस तरह। अभी इसको स्पष्ट मर्डर नहीं कह सकते क्योंकि ना तो उसके शरीर पर कोई चोट का निशान है ना कुछ है। तो इसके 2 साथी थे, ये एक शराब का ठेका है वहाँ पे छाजपुर के अंदर, तो उसके पास ये गिर गया था लड़का। तो उसके साथी हैं, एक गोपाल है छाजपुर कला से, एक फिरोज है रसलापुर से। वो इसको अपनी एक्टिवा पे उठा के इनके घर ले गए थे। उसके बाद इसको ये मैक्स हॉस्पिटल में लेके आए थे, जो डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। तो हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं इसका, जैसा भी इसमें होगा इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने किस किस पे शक किया था, कितने लोग? परिजनों ने सर 3 लोगों पे शक जाहिर किया है। एक तो जो एक्टिवा पे 2 लड़के लेके आए थे इसको, फिर मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।